नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। आप सबको राधे राधे। और थंबनेल से आपको पता चला ही होगा कि हम किस बारे में आज इजी वे में हम सही वे में एक प्रॉपर गाइडेंस से बच्चों को हम सही तरीके से जो उनको प्रोसेस होती है, हिंदी हो, मराठी हो या अपनी लैंग्वेज हो, उसमें हम सही तरीके से अगर उनको गाइड करके अच्छे वे में अगर उनको रीडिंग प्रॉपरली सिखाएंगे तो आपके बच्चे यकीन मानिए 10 डेज में अच्छी तरीके से सीखने लगेंगे। अगर आप मेरे ये वीडियो को स्किप ना करके पूरी तरह से प्रॉपर अगर आपने देखा तो आपको पता चलेगा कि बच्चों को एक्चुअली इंटरेस्ट होता है अदर लैंग्वेज में, बट हम उसको पकड़ नहीं सकते। एज अ टीचर मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को मैं देखती हूँ कि उनको ऐसा होता है कि कोई ऐसा बेस नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको बेस पता नहीं होता है, जिसके कारण वो मार्क्स गवा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कि राम को डैश डैश पसंद है। अभी बहुत सारे बच्चों को राम को, अगर राम का पुस्तक में लिखा है कि राम को आम पसंद है, बट वो आम पढ़ना भी नहीं आता है। इसके कारण बहुत आजकल है कि बच्चों का मोबाइल से ज़्यादा प्रति होना, ये तो अलग टॉपिक पे हम जाएंगे, बट उसके लिए मैं एक वीडियोस लाऊंगी कि अपने बच्चों को मोबाइल से छुटकारा आप कैसे ला सकते हो। तो कमिंग बैक टू दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ पेरेंट्स कि अगर आपके बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे, या अगर आपके बच्चे एक जगह पे नहीं पढ़ रहे, अगर आपके बच्चे हिंदी हो, मराठी हो, उसमें अगर स्पेशली हिंदी पढ़ने में इंग्लिश के बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ होती है, तो उनको हम सही वे में सही तरीके से प्रॉपर गाइडेंस करके किस प्रकार से हम उनको पढ़ा सकते हैं और किस प्रकार की उनकी रुचि हम अपने बच्चों के अंदर डाल सकते हैं। तो डेली आपको क्या करना है, आपके बच्चों को अगर आज हम देख सकते हैं कि मराठी पढ़ने में बहुत सारे मेरे लाइव में भी आते हैं कि दीदी मराठी पढ़ना नहीं होता है। तो अगर इस प्रकार से आप मराठी का स्टार्टिंग करोगे, देखो मराठी का स्टार्टिंग कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अ, देखो अगर आपको अ हिंदी में भी है और मराठी में भी है, ठीक है, अ आ ई। तो अ से जो शब्द तैयार होते हैं वो आपके बच्चों को आप बोलो। जैसे अननस है, जैसे कि आंबा है, तो हम बोलते हैं अननस आंबा, मराठी में बोलते हैं। आ बोलते हैं अगाड़ी, अगाड़ी बोलते हैं। ई बोलते हैं इमारत, इमारत बोलते हैं। अगर आप प्रॉपरली 12 खड़ी आपके बच्चों को सही वे में दिन में अगर 5-5 बार लिखोगे तो आपके बच्चों को 10 दिन में आपको पढ़ना मतलब वो इतना पड़क पड़क पे मतलब बोलते हैं ना, एक बच्चों के अंदर जो पढ़ने का चाहत होती है। तो इस प्रकार से अगर उसको 10-10 बार, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बच्चों को आपको 10-10 बार 12 खड़ी लिखवानी है। क की जो मात्रा होती है, क का की कू कू कई, क्योंकि वही 12 खड़ी से शब्द तैयार होते हैं और वही शब्द हमारे पाठ्य पुस्तक में हम देखते हैं और रीडिंग करते हैं। उसके कारण हमें अच्छे से मार्क्स मिलते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे कि अ से सिर्फ उसको पता है अननस है, बट आपने कभी ऐसा प्रयास किया है क्या कि जैसे कि अ से अमर होता है, आवाज़ होती है, इमारत होता है, ईद होती है ई से। तो इस प्रकार से आपके बच्चों को आप एक शब्द से लेके अनेक शब्द उसको दो, जिसके कारण अगर वो शब्द उसके पाठ्य पुस्तक में आता है तो उसको आसान हो जाएगा रीडिंग। जैसे कि मैंने बोला कि र, तो र की मात्रा जो होती है र रा री री रू रू रई रई रम रहा। तो र की मात्रा में हम क्या करते हैं, र से रा, तो रा से कौन शब्द तैयार होता है, राम तैयार होता है, रात तैयार होती है, बहुत सारे शब्द रा से तैयार होते हैं। तो अगर राम उसको पढ़ना आ गया तो वही राम उसके पाठ्य पुस्तक में होगा, तो उसको पढ़ने में इजी जाएगा। देखो बच्चों को पढ़ाने में और कोई अदर्स लैंग्वेज एक्सेप्ट करने में थोड़ा आईक्यू सबका अलग अलग होता है। तो आपके बच्चों का आपको उसी तरीके से लर्न करना है, ना कि उसको ज़्यादा प्रेशराइज करके। मैं सो मेनी पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ मेरे वीडियो के, आप उनको प्रेशराइज मत करो। मतलब जितना अगर आपका बच्चे का जो कैपेसिटी है उससे आप पढ़ाओ। आप 1 घंटा ले रहे हो बट उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप उधर बोल रहे हो बेटा ये देखो ये ज्वाइन करो, बहुत सारे बच्चों को ज्वाइनिंग मतलब जो पेपर में आता है, तो बहुत सारे बच्चों को ज्वाइन करना नहीं आता है, सामने होता है तभी भी नहीं आता है।
बिकॉज ऑफ उनकी जो आईक्यू लेवल होती है, उनकी जो बुद्धिमत्ता होती है, क्योंकि उनका बेस तैयार नहीं होता है। तो अगर उनका बेस ही तैयार नहीं है, तो अगर सामने आम है ए में और इधर भी आम है, तो बहुत सारे बच्चों को आम से आम जोड़ना नहीं आता है, बिकॉज कि उनको 10 मिनट आप रीडिंग करवाते नहीं हो, आप 10 मिनट अलग अलग शब्द तैयार नहीं करते हो, जिसके कारण उनको रीड करना प्रॉपरली आता नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को प्रॉपरली अगर चाहते हो कि मेरा बच्चे फुल मार्क्स ड्राइंग में लाए 5 आउट ऑफ 5, तो ये कब मुमकिन होगा? जब अपने बच्चों को आप बोलोगे कि बेटा ये देखो फूल है, तो फ की 12 खड़ी आप उसको लर्न करो, फ फा फी फू। तो फू को पहला उकार फू है, दूसरा उकार पहला उकार ऐसा जाता है बेटा, और दूसरा उकार तो क्या होता है फू। बेटा ल की मात्रा बोलो ल, तो कैसा शब्द तैयार हुआ? फूल। तो इस प्रकार से आप उसको गाइडेंस करके सिखाओगे आपके बच्चा और बच्ची को, तो वही वो फूल उधर भी देखेगा और ए बी में भी देखेगा, और तब उसको ज्वाइनिंग का 1 मार्क्स मिलेगा। बहुत सारे नहीं, सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव और फिलिंग द ब्लैंक्स एंड द सेकेंड इज ज्वाइनिंग में मार खाते हैं। 5-5 जो मार्क्स होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ फास्ट कर रहा हूँ और मुझे आ रहा है, बट प्रॉपरली वे में उनको पता ही नहीं चलता, उसका मीनिंग ही अर्थपूर्ण आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है। वो सिर्फ घोकम पट्टी करते हैं और लर्न नहीं करते। व्हाट इज अबाउट द लर्न, मतलब आप क्या लर्न करते हो बच्चों से? तो आप क्या करते हो? सर प्रश्न होता है वो हम लर्न करते हैं फिर मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल राम कहाँ जा रहा है, एक तीसरी के बच्चे को, चौथी के बच्चों को वो क्या कर रहा है? राम कहाँ जा रहा है, राम अब मंदिर जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है, पर राम मंदिर जा रहा है। पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कंफ्यूज में कि वो ऐसा एक प्रश्न ऊपर का पढ़ते, उत्तर उधर का पढ़ते, फिर सेकंड में आते, फिर घोकम पट्टी करते, तो उसी वे में 2 प्रश्न में अंतर रख के उनको कंफ्यूज आ जाता है। अगर वहाँ सीता कहाँ जा रही है तो वो सोचेंगे राम ही है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर वे में रीडिंग नहीं होती है। इसके कारण वो राम को अगर वो बोलते कि राम कहाँ जाएगा, तो राम मंदिर में जाएगा, ये उसका उत्तर है। पर अगर उधर उसने मैम ने लिखा कि सीता कहाँ जाएगी, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं वो तो राम था, मैंने तो राम पढ़ा था। तो अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th का स्टूडेंट को भी बोलना चाहूँगी कि आप पहले रीड करना सीखो प्रॉपर वे में। वो जो प्रश्न है उसको सही वे में पढ़ो, सही वे में पढ़ो, वो हमें क्या सिखाना चाहता है। तो अगर आपकी रीडिंग पावर अच्छी होगी तभी आप लिखने में ज़्यादा पॉइंट्स लिख सकते हो, और वही ग्रोथ 1st स्टैंडर्ड से आती है। वो 10th स्टैंडर्ड तक आप में वो क्या होता है, उसका उन्नति हो जाता है जिस प्रकार से आप रीड करते हो। तो द प्रॉपर वे में आपको रीड करना है। अगर आप 1st स्टैंडर्ड, 2nd स्टैंडर्ड और 3rd और 4th में तभी भी आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं एक किताब, देखो उसको 1st स्टैंडर्ड, 2nd स्टैंडर्ड, 3rd स्टैंडर्ड में जितना भी आपका बच्चा है, तो उसको क्या करना है, उसको सिंपल वे में आपको पढ़ाना है। जैसे कि हम बोलते कि ये एक धड़ा है, तो उसको वो लेसन आपको बच्चों को 12 खड़ी सामने रख के, अगर आपका बच्चा है और वो पढ़ नहीं रहा है, तो उसको क्या, उसकी इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं आपको एक अच्छा सा एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, और जिसके कारण आपका बच्चा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने में लगन और उसकी कोशिश और उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्योंकि ये मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ किया, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है, वो गलतियाँ कर रहा है, वो फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं कर रहा है, वो उसका एक जगह पे वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैं खास ये है जो हिंदी का एक पैराग्राफ है, मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं किस प्रकार से उसको पढ़ाऊँगी। और वो पढ़ने के बाद आप अपने बच्चों को ये एक्सरसाइज डेली करो, जिसके कारण आपके बच्चों को उसी टाइम प्रश्न भी होगा और आपका बच्चा उसी टाइम आप उसको प्रश्न भी पूछो और उसी टाइम उसका आंसर भी दे दो। और आपका बच्चा अगर थोड़ा सा ये है कि नहीं कर रहा है, तो 10-10 बार उसको लिखो।
10-10 बार क्वेश्चन नहीं, सिर्फ आंसर में जो मेन आंसर है तभी आपके बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बच्चों को मार्क्स मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर उसके पहले प्रॉपर रीडिंग करना। जैसे कि नमः शिवाय, अभी ये देखो ये पाठ है, ठीक है। प्राप्तक काल में 6 बजे, तो प्राप्तक काल में 6 बजे, प्राप्तक काल, तो उसको प्र की बारह। देखो बहुत सारे बच्चों को हिंदी पढ़ना नहीं आता है, बहुत सारे बच्चों को समझना नहीं आता है, इसके कारण उनके मार्क्स जाते हैं। जैसे कि इधर क्या लिखा है कि प्राप्तक काल में 6 बजे, तो प्राप्तक काल में 6 बजे उसको वो 10 बार उसका अर्थ समझाओ। प्राप्तक काल क्या होता है बेटा, चलो क का के, तो के दिखाओ, तो इधर के है बच्चा, तो ये देखो ये के मिल गया। छह, तो छह की बारह खड़ी देखो, देखो ये छह है और इधर ह है, तो क्या हुआ छह, तो उसको पढ़ने में इजी जाएगा। जब तक वो बारह खड़ी लर्न करेगा तब उसको पता चलेगा कि बारह खड़ी की वजह से ही शब्द तैयार होते हैं और उसको आसानी से आपके बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बजे, तो अगर आपका बच्चा है, बच्ची है, उसको पढ़ना नहीं आ रहा है, ये क्या है मम्मी, ये क्या है, तो उसको पहला अभी देखो ब कहाँ है, देखो बारह खड़ी में, बारह खड़ी सामने रखो और बारह खड़ी सामने रख के उसको बोलना कि ये देखो ब जे, तो ब कहाँ है बेटा, ब की बारह खड़ी देखो, तो ब है सिर्फ नॉर्मल है, ब को कुछ नहीं है, तो ब लिखा है और क्या लिखा है जे, तो जे को कौन सा मात्रा है, पहली मात्रा। तो ये अर्थ वो वाक्य क्या हुआ रीडिंग करने में, अगर वो बारह खड़ी आप सामने रखोगे तो इजी वे में क्या होगा, प्राप्तक काल 6 बजे 6 बजे, तो इस प्रकार से वो रीड करना स्टार्ट करेगा। ये फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला 2, उसको जो उच्चार आपका बच्चा बच्ची करते हैं हिंदी में, दा, उसको थोड़ा सा ये बढ़ाओ, मतलब दा दा दादा, दला का द से दा, द से दा, ड की बारह खड़ी बोलो तो दादा जी, नमः शिवाय का जपने लगे, थोड़ा सा उच्चार बढ़ाओ, थोड़ा सा उच्चार कम करो, उसी मात्रा से उसको सही वे में बच्चों के साथ अगर आप आधा घंटा भी अगर उसको विदाउट प्रेशर इंटरेस्टिंग करके आप पढ़ाओगे तो आपका बच्चा उधर ही उसके क्वेश्चंस, आंसर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, जॉइंट सब कुछ होगा। वो कैसे होगा, जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ कि प्राप्तक काल में डैश डैश बजे, तो आपका बच्चे को उधर ही बोलना है बेटा 6 बजे की 7 बजे, आंखें बंद करो, तो आपका बच्चा बोलेगा मम्मी ये तो 6 बजे, क्योंकि 6 बजे ही होता है। इस प्रकार से दादाजी डैश डैश जपने लगे, तो दादाजी क्या जपने लगे, मारुति का मंत्र जपने लगे कि नमः शिवाय, तो आपका बच्चा बोलेगा नमः शिवाय। तो इसी प्रकार से अगर आपके बच्चों को वहाँ ही आपका क्वेश्चंस, आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सारा कुछ आप उसी वे में कर सकते हो। ईवीएस का प्रोजेक्ट हो, ईवीएस का सब्जेक्ट हो, साइंस का प्रोजेक्ट हो, साइंस का किताब हो, कुछ भी हो, अगर आप इसी प्रकार से सिखाओगे 1 घंटा, तभी भी आपके बच्चों के लिए बहुत सारी पढ़ाई अच्छी वे में हो सकती है। जिस प्रकार से मैं आपको ये डेमो दे रही हूँ। अभी चल पड़े मंदिर की ओर, तो दादाजी कहाँ चल पड़े बच्चों, मंदिर की ओर, तो राह में दुखी भिखारी देखा, क्या देखा दादाजी ने, अभी इसे देखो राह, बहुत सारे बच्चों को राह बोलना नहीं आता, कभी कभी रात, रा, र, पेपर में भी गलती करते हैं, र को रा करना है, र की मात्रा र, रा, ह लिखना है सिर्फ, पर बहुत सारे बच्चे मात्रा देते हैं, र को ऐसे ही लिखते हैं, ह लिखते हैं, उसके कारण उनके मार्क्स जाते हैं। तो बच्चों को अगर वो चीज़ नहीं आ रही है तो 10-10 बार उसको एटलीस्ट 5 बार लिखो। ऐसे ये जो पेपर है, जिस प्रकार से मैंने ये पेपर निकाले बच्चों के लिए, तो उसी प्रकार से आपको ये पेपर उसको 4-4 बार करवाना है। अगर बच्चा राह, तो राह कैसा लिखना है, र रा ह, इस प्रकार से आपको बच्चों को आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो ये इजी वे में मैं सिखा रही हूँ आपको कि इजी वे में उसको बैठ के उसका इंटरेस्ट पैदा करो। अगर वो बोरिंग बोल रहे नहीं मम्मा बस अभी आधा घंटा हुआ, बहुत सारे बच्चे नहीं मम्मा बस एक गेम खेल लेता हूँ, नहीं, उसका इंटरेस्ट अगर इस किताब में एक बार उसको रीडिंग का कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो बाकी सब्जेक्ट में भी उसको इंटरेस्ट आ जाएगा। मेरी बात सुनो, बाकी के सब्जेक्ट में भी उसका इंटरेस्ट आ जाएगा,
तो इसी प्रकार से आपको बच्चे को सिखाना है, उसी प्रकार से फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ाते हो बच्चों को उसी वे में उसको सारा कुछ कराना है। तो 12 खड़ी सामने रख के हिंदी का आपको पाठ्य पुस्तक में अच्छी तरीके से उसे सिखाना है, और उसका जो पढ़ने का जो डर है पहले तो वो उसको बदलना है। उसके लिए उसको आपको लिखना है, उसको वे ऑफ थिंकिंग उसकी बढ़ानी है आपका बच्चा बच्ची की, और अच्छे वे में उसको समझाना है कि तुम्हें अच्छा ही करना है। तो देखो, दादाजी ने उसे 1 रुपया दिया। कौन कितना रुपया दिया? 1 रुपया दिया। बेटा बोलो कितना रुपया? तो उसको ही बुलाने, आप मत बोलो। आप पेरेंट्स के, हाँ बेटा 1 रुपया ना, 1 रुपया, ऐसा नहीं। बेटा कितना, सम पेशेंस करके, बेटा कितना? 1 रुपया। तो इसी प्रकार से आपको बच्चा और बच्ची को सिखाना है विद पेशेंस लेके। नहीं तो कई बच्चे बोलो 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 बच्चा बोलो, ऐसे करके पेरेंट्स प्रेशराइज करते। फिर पेपर में क्या होता है, पेपर में 1 रुपया होता है, 2 रुपया और 3 रुपया होता है ऑब्जेक्टिव में। आपका बच्चा उधर आके 2 रुपया करता है क्योंकि आप उसको प्रेशर, बच्चा 1 रुपया ये, हाँ ऐसा नहीं है, 1 रुपया, सम पेशेंस, उसको बोलने दो 10 बार, उसको लिखने दो, देन वो पेपर में 1 मार्क लेके आएगा। इसी वे में आपको अच्छी तरीके से स्टडी आपके बच्चों से करवानी है, तभी जाके उनको 5 आउट ऑफ 5 इस प्रकार से आएगा जो मैं करती हूँ। इसी प्रकार से बच्चों को अच्छे मार्क्स लाते हैं बच्चे। दादाजी ने जल्दी में अंतवे मंदिर की ओर चल पड़े। दादाजी कहाँ चल पड़े? मंदिर की ओर। देखो तो दादा में क्या करना है? 12 खड़ी करनी है, बच्चों को दिखाना है। दा मतलब दा से दादा शब्द तैयार होता है। ज की माँ 12 खड़ी सामने रखनी है, और ज का आपको करना है। तो अगर आप अपने बच्चों को इसी प्रकार से 12 खड़ी सामने रख के उसको वो पाठ्य जो है उसको लर्न करना है। तीसरी बात, उसको पॉइंट्स निकालना है। चौथी बात, उधर ही उसका फिलिंग द ब्लैंक, जॉइन, प्रश्न उत्तर, और उसको 5 बार उसको लिखवाना है। तब आप मुझे बोलना कि मैम जो आपने मुझे टिप्स दिए थे वो वाकई में हमारे बच्चों ने फॉलो किए और उसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव वे में अच्छा आया। डोंट बी प्रेशर, आप जितना प्रेशर करोगे उधर वो फिलिंग द ब्लैंक्स और जॉइन में गड़बड़ करेगा, उसका रीडिंग का इंटरेस्ट कम होगा। तो फर्स्ट ऑल माय पेरेंट्स, मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को प्रेशर मत दो, सही वे में गाइड प्रकार से उसको गाइडेंस करो, उसके साथ बैठो आधा घंटा, और आधा घंटा मैक्सिमम 1 घंटा, और क्लोज कर दो। क्योंकि आजकल के बच्चे में इतनी पेशेंस नहीं है क्योंकि वो बैठ सके, वो उनको बाहर जाने की गड़बड़ा होती है, मोबाइल का भी रीज़न होता है, टीवी का भी रीज़न होता है। इसके कारण आप थोड़ा पॉज लेके फिर उसके रीडिंग का इंटरेस्ट बढ़ाना, और तब जाके आपको बच्चों को अच्छी तरीके से रीडिंग आएगा। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे किस प्रकार के छोटे बच्चों को 1st स्टैंडर्ड से लेके 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैं एक ऐसा मूल्य दूंगी जिसके कारण उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वो मूल्य क्या होगा और किस प्रकार से वो अपने पढ़ाई में फोकस करेंगे। अगर आपको वो वीडियो पसंद आए, और इस वीडियो का मैं बोलना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ऐसा आजकल थोड़ा सा पेरेंट्स भी बच्चों को थोड़ा सा प्रेशराइज करते, क्योंकि ऐसा लगता है अरे फिलिंग द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव ये कैसा हो गया, ये ऐसे मत करो। सही वे में उसके साथ बैठ के आप उसको अच्छी तरीके से फ्रेंडशिप करके, बेटा तुम्हें इससे फ्रेंडशिप करनी है, अगर तुम इस किताब से फ्रेंडशिप करोगे तो तुम्हें मज़ा आएगा, और ये किताब भी तुम्हें आगे जाके ऐसा बच्चों को फ्रेंड से बनाओ, बच्चों को ये किताब से बोलने दो, तब आपके बच्चे किताबों से बोलेंगे। अगर आप ही बोलने लगे तो किताबें उनसे दूर होती है बच्चों से। तो मैं सबको बोलना चाहती हूँ, सब बच्चों को भी बोलना चाहती हूँ, अपने माता पिताजी अपने लिए अच्छा करते हैं। अगर आपकी माँ आपके लिए बोल रही है बेटा 1 घंटा पढ़ लो, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि वो उस किताब से आपको दोस्ती करनी है, ना कि उसको दूर भाग के मोबाइल हाथ में लेना है। ओके, अगर वो जो पाठ है वो आपको क्या बोलना चाहता है, देखो बच्चों, सब पाठ हमें कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कुछ सिखाते हैं, और उसके कारण आपकी वे ऑफ थिंकिंग चेंज होती है। ये किताबें हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, हमारी सोच बदलने की ताकत देते हैं। अगर आप अच्छा सीखोगे तभी तो अच्छा जीवन पाओगे ना।
तो अपने माता पिताजी कभी कभी गुस्सा करते हैं, पर वो गुस्सा उनको आपकी खुशी के लिए होता है। तो आपको रीडिंग से क्या करना है दोस्तों, क्या करना है सब स्टूडेंट्स को, रीडिंग से आज से फ्रेंडशिप करना है और वे ऑफ में पॉजिटिव सोचना है। ओके, और सेकंड पार्ट में मैं आपको मराठी हिंदी किस प्रकार से हमें सेकंड वे में अच्छी तरीके से रीड करना है वो भी सिखाऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे राधे, बाय बाय।